हम जो एडजस्टमेंट देखेंगे वो वाली एडजस्टमेंट है लॉसेस की, एबनॉर्मल लॉसेस की। ठीक है, जैसे लॉस बाय फायर हो जाता है, चोरी हो जाती है उस चीज की, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा आप ध्यान से देखना। ठीक है, हमें एक साथ ही तीनों एडजस्टमेंट है, मतलब इसमें तीन चीजें हैं, हम तीनों ही बता देंगे कि अगर गुड्स पूरी तरीके से इंश्योर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर गुड पार्टली इंश्योर्ड है मतलब कंपनी 50% दे रही है, जितना नुकसान हुआ उसका 60% दे रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, और गुड फुली इंश्योर्ड है मतलब कोई भी नुकसान नहीं है, कंपनी पूरा जितने में आपके माल में आग लगी है, जितना चोरी हुआ है पूरा पैसा दे रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से होता है। देखिए पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, ठीक है, और उसमें हमारे को परचेज दे रखी है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल सेपरेट एडजस्टमेंट बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, परचेज कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख ली, क्योंकि परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। अब एक एक करके समझेंगे। इसमें लिखा है नॉट इंश्योर्ड, मतलब आपके पूरे माल में आग लग गई और वो इंश्योरेंस नहीं है, उसमें कोई भी इंश्योर्ड नहीं है, उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इंश्योर्ड नहीं है। तो क्या करेंगे बेसिकली यहां पे लिखेंगे लेस लॉस बाय फायर। सपोज करो माल में आग लग गई, उसकी वजह से माल जल गया, आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहां पे सपोज करो हम इसे 2 लाख रुपए लिख लें या 1 लाख रुपए लिख लेते हैं, तो यहां पे क्या होगा, सपोज करो हम कितना मानते हैं, सपोज करो हम 50,000 रुपए का माल में आग लगी है मान लेते हैं, क्योंकि तो उसके बाद ही आपको अच्छे समझ में आएगा। 50,000 रुपए के माल में आग लग गई, यहाँ पे 50,000 रुपए आया। अब 50,000 रुपए के माल में आग लग गई, ठीक है, और वो इंश्योरेंस नहीं थी, तो आपको क्योंकि इंश्योर नहीं है इसलिए कोई इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, तो जितने रुपए के माल में आग लगी वो पूरी तरीके से आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जितने भी लॉस होते हैं वो P&L अकाउंट की कौन सी साइड में आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। तो यहां पे लिखोगे टू लॉस बाय फायर कितने रुपए, 50,000 रुपए। कितने रुपए, 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए का माल, देखो इसे परचेज में से क्यों माइनस करा जाता है, क्योंकि हमारे माल में आग लग गई तो हमारा स्टॉक कम हो गया 50,000 रुपए से, क्योंकि स्टॉक कम हो गया, क्योंकि हमारे को इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो लॉस बाय फायर किस में आ जाएगा, पूरा किस में आ जाएगा, P&L अकाउंट में आ जाएगा। पहला केस ये। अब दूसरा केस क्या है कि पार्टली इंश्योर्ड, मतलब इसका मतलब क्या है कि कंपनी आपको जो लॉस हुआ है उसका आपको 50% दे रही है, कंपनी 100% नहीं दे रही, वो कितना दे रही है, 50% दे रही है। तो देखो क्या होगा, लॉस बाय फायर में जो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा वो तो 50,000 ही आएगा, क्योंकि 50,000 के माल में आग लग गई, तो इधर 50,000 रुपए लिखा। अब कंपनी आपको कितना दे रही है, 50,000 रुपए के माल में आपको 50% दे रही है, तो इसका मतलब 25,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, और 25,000 रुपए का एक तरीके से आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहां पे लॉस बाय फायर में कितना लिखेंगे, कितना, 25,000। क्लियर है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आने वाले टाइम में आपको पैसा देगी तो आपके लिए एक एसेट्स हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए, 25,000। क्लियर है, पक्का। तीसरा केस क्या, फुली इंश्योर्ड, कंपनी आपको पूरा पैसा दे रही है, जितने भी माल में आग लगी, जितने का भी माल चोरी हो गया, आपको पूरा पैसा दे रही है। तो ये एंट्री तो सब में कॉमन ही रहेगी। लॉस बाय फायर कितना होगा, 50,000 का, ये एंट्री यही बता रही है कि माल में आग लग गई, क्योंकि कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको पूरा पैसा दे रही है, तो P&L अकाउंट में कोई आइटम नहीं आएगी। तो इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए का हो जाएगा, पूरे, बोलो, समझ में आ गया, क्योंकि कंपनी आपको पूरा पैसा दे रही है, इसका मतलब कोई लॉस नहीं है, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो पैसा अभी नहीं आया, इसलिए हम उसे एसेट्स में डालते हैं, पैसा हमारे पास अगले साल आएगा। तो इसके 3 केस है, इंश्योरेंस नहीं है, या इंश्योरेंस का थोड़ा सा पैसा दे रही है, या पूरा इंश्योरेंस कंपनी पूरा ही पैसा आपको दे रही है। जब पूरा पैसा देगी तो उस केस में आपके लिए लॉस के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। पहले केस में पूरे माल में आग लगी, कोई इंश्योर्ड नहीं था, वो पूरा ही क्या हो गया, लॉस हो गया। और दूसरे केस में जितना भी माल में आग लगी है उसका कंपनी 50, 60, 70 आप निकाल सकते हो जब भी पेपर में आएगा, तो जितना वो दे रही है वो इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा और बाकी सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है, पक्का, ठीक है।